बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया और बड़े दिलचस्प मैचेज़ इस वक्त खेले जा रहे हैं, लेकिन अब इन दिलचस्प मैचेज़ का आगाज़ कराची में भी होने वाला है, क्योंकि कराची में 28 तारीख से जो है 11 मैचेज़ कराची के अंदर खेले जाएंगे और उनमें फ़ाइनल भी शामिल है। शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो फ़ाइनल मैच है खेला जाएगा उसमें हम दिलचस्प अंदाज में मुख्तलिफ़ किस्म के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इनामी रकम भी रखी है, इनामात की बरसात भी रखी है उस फाइनल मैच के अंदर। तो यकीन शायकीन क्रिकेट उस मैच को भरपूर तौर पर इंजॉय भी करेंगे। लेकिन इस PSL के आगाज़ का होते ही हमने देखा कि जो फेवरेट टीमें थी उन्हें शिकस्त का मज़ा चखना पड़ा और दूसरी तरफ जो जिनसे तवक्कुआत नहीं थी कि PSL का आगाज़ वो अच्छे तरीके से करेंगे या फिर जीत से करती दिखाई देंगे, वो टीम इस टूर्नामेंट का आगाज़ फ़तह से हासिल करने में कामयाब रही है। PSL पे भी बात करेंगे और फिर 8 साल के बाद सिंध गेम्स का आगाज़ हुआ है कराची में और हम देखते हैं कि 4000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं। 42 मर्दों के लिए गेम्स, 27 ख़वातीन के लिए गेम्स रखे गए। कराची के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे इस इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर और दीगर क्रिकेटर्स के तबसरे के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल बड़े हॉट सर्किट में घूमते दिखाई दे रहे हैं। साबका ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, बड़े बयानात उनके सामने आ रहे हैं और जो बयानात दे रहे हैं वो सीनियर्स के ख़िलाफ़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन उस पर भी गुफ्तगू करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट विनर स्ट्रीम के सर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रियाज साहब से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो रियाज साहब से बात करेंगे, जो वहाब रियाज हैं हमारे पास है चीफ सेलेक्टर के तौर पर, अब वो उन्हें मज़ीद जो है टास्क एक नया दिया जा रहा है और रियाज साहब क्या कहेंगे कि जब चेयरमैन मुंतखब हुए मोहसिन नकवी साहब और साथ ही हमने देखा कि उसी दिन वहाब रियाज भी उनके साथ मौजूद थे वहाँ पर, बहुत से टास्क अब जो है वहाब रियाज को सौंपे जा रहे हैं। समझते हैं कि आप के पाकिस्तान के बेहतर फैसले वहाब रियाज करते दिखाई देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाब रियाज जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन बॉलर थे और अगर PSL के हवाले से बात करें तो उनका सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड जो है उन्हीं के पास है। तो एज ए प्लेयर तो उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार रही है और जिसकी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अगर अपने दौर में शानदार रहती है तो यकीनन फिर जो है वो उसका तजुर्बा ज़्यादा होता है, उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो उस बुनियाद पे मतलब ये परसेप्शन कायम किया जाता है कि राय कायम की जाती है कि अगर उसको प्लेयर को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो वो अपने एक्सपीरियंस के तनाजुर में ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करेगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमने देखा है कि बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स थे वो अच्छे कोच या ऑफिशियल साबित नहीं हुए, या जो बहुत ही मामूली परफॉर्मेंस के जो खिलाड़ी थे वो बहुत अच्छे कोच और मैनेजर साबित हुए टीम के लिए। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये सलाहियतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि किस उस स्टेज पे आके आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है, किस तरह से आप उसको डिलीवर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, वैसे भी देखें वहाब रियाज के पास ज़ाहिर है सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं और होना तो यही चाहिए कि हर शख्सियत को जो भी हो मतलब ऑफिशियल उसको एक ज़िम्मेदारी दी जाए ताकि वो अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेट करे, फोकस करे, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे। लेकिन आप जब एक मतलब किसी भी एक शख्स को अगर आप बहुत सारी जिम्मेदारियां देंगे तो उसमें फिर मतलब ये कि बहुत से खदशात जो हैं वो सामने होते हैं कि वो फिर उसके लिए भी एक दर्द सर होता है कि वो एक से ज़्यादा जो उसको जॉब है उसको किस तरह से मतलब उसमें डिलीवर करने में कामयाब हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ये देखा होगा इससे पहले कि जैसे बाबर आजम को मतलब तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया था, तो वो ज़ाहिर है उन पर एक प्रेशर आया। हालांकि दुनिया क्रिकेट के एक मायनाज बैट्समैन है, ICC की रैंकिंग में भी हैं, PSL में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं, लेकिन बहैसियत कप्तान वो डिलीवर नहीं कर सके। तो ये ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम जो है वो उनमें सलाहियत यानी यकीनन होगी, लेकिन वो हर चीज़ हर जो एक शख्स होता है उसकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि होना तो यही चाहिए कि जो मतलब उनका एक इमेज है वहाब रियाज का, जिस तरह से वो सिलेक्शन कमेटी के अभी तो ज़ाहिर है 1-2 टीमें ही उन्होंने सेलेक्ट की हैं। जैसे जैसे ज़्यादा टीमें नंबर ऑफ़ टीम्स मतलब नंबर ऑफ़ टूर्नामेंट ज़्यादा आएंगे और फिर वो टीमें सेलेक्ट करेंगे तो उनकी टीमें जो हैं क्या परफॉर्मेंस देती हैं उस
कि नतीजे पे फिर ये अखज़ किया जाएगा कि वहाब रियाज की परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं ये कहूँगा, जो आपका सवाल था कि एक शख्स को, किसी भी एक शख्स को एक से ज़्यादा जो है जॉब, मतलब ये कि ज़िम्मेदारियाँ नहीं देनी चाहिए, उससे जो है मसाइल क्रिएट होते हैं, सॉल्व नहीं होते। इससे पहले एक तजुर्बा आपके सामने था जब आपने मिसबा उल हक को कई चीज़ें मतलब एक साथ दे दी थी, लेकिन फिर बाद में उन पर क्रिटिसिज्म आया और वो अपनी जो मतलब एक्सपर्टीज़ थी वो डिलीवर नहीं कर सके सही तरह से ग्राउंड में। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि अगर वो किसी और को मतलब जिम्मेदारी सौंपें जो वो सौंपने जा रहे हैं वहाब रियाज को, तो ये अच्छा होगा। वरना फिर ये कि जब आप एक से ज़्यादा जिम्मेदारी होंगी तो वैसे ही आप देखें ना कोई इशू जो है सामने आता रहता है, टीम की मतलब ये खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से, टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से। फिर अगर कोई मतलब खिलाड़ी कोई ऐसी बात कर देता है तो वो एक कंट्रोवर्सी मतलब शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जो चेयरमैन आए हैं उनका अभी ज़ाहिर है अभी इब्तदाई टाइम है, और जैसे जैसे वो इसमें वक्त निकालेंगे तो बहुत सी चीज़ें उनको समझ आएंगी। और यकीनन वो ये भी कर रहे होंगे कि जहाँ जो लोग उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो उनसे करीब रहना चाहते हैं, उनकी भी बातें वो सुन रहे होंगे। लेकिन होना ही चाहिए कि उनको जो है चेयरमैन साहब जो नए आए हैं उनको दूसरे लोगों से भी मतलब इनपुट लेने चाहिए कि इस वक्त क्रिकेट में क्या माहौल है, क्या है। तो जितने ज़्यादा मतलब जो एक्सपर्ट्स लोग हैं अगर वो उनसे मिलेंगे, यानी कहने का मकसद ये कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जितने ज़्यादा मतलब जब भी जावेद मियांदाद से तो उनकी मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी अच्छा साहब चलें, की जावेद अच्छी मियांदाद की बात। आपने बात कर ली है तो मज़ीद जावेद मियांदाद के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। ऐसा लगता है कि उन्हें भी कोई जिम्मेदारी सौंपी जाने की उम्मीद है इस चेयरमैनशिप जो नए आए हैं हमारे पास है मोहसिन नकवी साहब। देखें, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि उन्हें मतलब बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनसे मिलना चाहिए, उनके व्यूज़ लेने चाहिए ताकि उनको आगे डिसीजन लेने में आसानी हो। तो मैं समझता हूँ कि मियांदाद जो हैं ज़ाहिर है उन्होंने हर चीज़ एंजॉय की है क्रिकेट में, बेहतरीन वो बैट्समैन रहे थे, कप्तान भी रहे, टीम के ऑफिशियल भी वो रहे। लेकिन उनको बहुत जल्दी टीम का ऑफिशियल बना दिया था, और ऐसे मतलब जो क्रिकेट बोर्ड है उसको ये डिसीजन मतलब लेने में थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो करंट प्लेयर्स होते हैं उनको अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जिम्मेदारी दे देंगे किसी भी टीम के लिए, तो वो फिर एक मतलब खिलाड़ियों में एक गैप नहीं होता, तो वो एक जो उनसर होता है इज़्ज़त और उसका, वो नहीं रहता। इसलिए कि खिलाड़ी जब एक टीम के साथ खेलते हैं तो उनमें हंसी मजाक भी होता है, बहुत सारी बातें भी होती हैं, और फिर वो एक रिस्पेक्ट नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको तो बोर्ड में अगर कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है तो वो तो एक अलग बात है। इससे पहले भी वो मतलब एक ज़माने में ज़का अशरफ साहब का जो पहला टेन्योर था उसमें भी वो डायरेक्टर रह चुके थे, यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में बैठते थे मियांदाद। तो इस तरह की अगर उन्हें कोई जॉब दी जा सकती है तो यकीनन वो कैपेबल हैं, अब अपना इनपुट देंगे। बहुत ही तजुर्बेकार वो बैटर भी रहें, कप्तान हैं, कोच रहें। तो अब देखना ये होगा कि आखिर मियांदाद से जो बातें हुई, यकीनन बहुत सारी बातें हुई होंगी, उसमें क्रिकेट के जो एटमॉस्फेयर है उसके हवाले से बात होगी, क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से। ये तो हम अब राय कायम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई दो इस तरह के लोग बैठते हैं तो जाहिर है इस तरह की बात होती है। इतना बड़ा क्रिकेटर जब बैठेगा सारी बातें, हो सकता है कि उनको कोई ऑफर की हो। अब देखना ये कि आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। कि लेकिन एक ऑफर की तो आपने बात कर ली कि हो सकता है कि कोई ऑफर उन्हें दी गई हो। यकीनन जावेद मियांदाद लेजेंड प्लेयर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मोहसिन नकवी जब चेयरमैनशिप उन्होंने संभाली तो उसके बाद उन्होंने खुले अल्फाज में इस बात की कहा कि जो हमारे पास कोचेज़ होंगे वो हम गैर मुल्की कोचेज़ को ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे कि गैर मुल्की कोचेज़ जो है पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करते दिखाई दे। देखें, अगर आप हमारे क्रिकेट की तारीख देखें तो अगर अब आप आ जाएँ 2000 के बाद, तो हमने अक्सर यही देखा है कि ऑन एंड ऑफ बाहर के मतलब कोचेज़ और पूरा सपोर्टिंग स्टाफ आया है। और अब हमारा जो मसला है ना वो ये है कि इतनी जल्दी जल्दी जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन तब्दील होते हैं तो उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती है, वो अपने लोगों को लेके आते हैं, और फिर उसकी वजह से जो एक प्लानिंग जो भी है चल रही होती है वो ब्रेक हो जाती है। इसलिए कि हर चेयरमैन चाहता है कि जो मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके जिसमें उसको कंफर्ट लेवल मिले और अपने काम जो है वो आसानी के साथ कर सके। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें होती हैं। और जैसा उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने कि वो नए कोचेस लेंगे, तो कोचेस तो इससे पहले भी मतलब कि टीम के रह चुके हैं। आप देखें ना, मिक्की आर्थर थे, ब्रेड बर्न हैं, वो हैं मतलब मिक्की आर्थर तो एक ज़माने में कोच थे, फिर टीम के डायरेक्टर हो गए, फिर ब्रेड बर्न जो हैं वो मतलब कोच थे। तो इस तरह से कोचेस तो हमारे यहाँ मतलब ये कि आते जाते रहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ये सारी चीज़ें जो भी फ़ैसले लेने, चूँकि बड़े फ़ैसले होते हैं, तो ये ऐसे यूनानिमस फ़ैसले हों, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ बाकायदा मीटिंग्स हों, देखें अगर वो चीज़ आपके लिए सही है तो यकीनन वो होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे शहज़ादा एक चीज़ छुपी हुई है कि अगर हमारे अपने जो कोचेज़ होते हैं ना, तो हमारा जो मतलब एक एटमॉस्फेयर है, हमारा कल्चर जो है
पाकिस्तान में क्रिकेट का, ये जो हमारे माशरे का कल्चर है, वो फिर हम जो सोर्सेज लगाते हैं ना खिलाड़ियों के लिए, तो हमारे अपने लोग जो हैं वो ज़्यादा जल्दी मतलब ये कि उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दबाव में आ जाते हैं। लेकिन जो गैर मुल्की मतलब कोचेज़ होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो इतनी जल्दी दबाव में नहीं आते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा, वेरी करना होगा कि बहुत ज़्यादा बाहर के जो कोचेज़ होते हैं बाज़ औक़ात तो बात मान भी लेते हैं, लेकिन अक्सर देखने में यही आया कि जितने भी बाहर का जो कोचिंग स्टाफ होता है या कोचेज़ होते हैं वो ज़ाहिर है अपनी चीज़ें लेके आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर तो यही होगा कि ये देखें, मतलब ये कि अगर बाहर के कोचेज़ हैं और ऐसा कोई कोचिंग स्टाफ आपको मिल जाता है कोच के साथ, और जो आपकी टीम के लिए अच्छा होता है, तो बिल्कुल ऐसे फैसले करने में कोई ऐसी चले ऐसे फैसले में कोई वो नहीं है। अगर पाकिस्तान के लिए सूदमंद है वो जो है कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हुआ नज़र आया, पाकिस्तान जीत की राह पर हमवार हो जाए, तो इससे अच्छी चीज़ होती भी दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि कोचेस पे हम बात कर लिए हैं, तो थोड़ी सी ऑलराउंडर के हवाले से भी बात कर लें। अब साबका ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक है, ऐसा लगता है कि वो उन्होंने शायद निजी टीवी पे बैठकर जो है सीनियर खिलाड़ियों को जो है तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और जिस तरह वो शोएब मलिक, जिस तरह वो बाबर आजम और जिस तरह मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी वो बातें करते नज़र आ रहा है। अब मोहम्मद रिजवान के हवाले से उन्होंने बात कह दी है कि पाकिस्तान के अंदर उनका नेमुल बदल कोई नहीं है, अगर नेमुल बदल कोई आता है तो वो सिर्फ आज़म ख़ान को जो है बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि आज़म ख़ान वो वाहिद विकेट कीपर है जो पाकिस्तान में बैक पे नज़र आ रहा है रिजवान की जगह। लेकिन मैं थोड़ी सी मिसाल अब्दुल रज़ाक को ये ज़रूर देता चलूँ कि शायद उनकी आई में कमज़ोरी नज़र आ रही है। साहबजादा फरहान रन भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं। हसीबुल्ला पाकिस्तान सुपर लीग में मैच खेल रहे हैं, रन भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं। आज़म ख़ान के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा उन्हें मौके ज़रूर फराहम किए गए, लेकिन आज़म ख़ान ने जो है प्रूव नहीं किया टीम के अंदर आकर। बड़े शॉटर के लिए अगर हम देखा जाए तो वाकई तमाम ही लीग जितनी खेली जाती है उन्हें भरपूर अंदाज में उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन जब उन्हें मौका नेशनल टीम के साथ दिया गया तो वो दूसरी दफ़ा भी नाकाम नज़र आए। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे अब्दुल रज़ाक के इस बयान पे कि शायद उन्हें आज़म ख़ान नज़र आ रहा है, दीगर इतने विकेट कीपर उन्हें शायद नज़र नहीं आए जिन्होंने, अगर मैं मिसाल दूँ, साहबजादा फरहान ज़बरदस्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, दूसरी तरह हसीबुल्ला रन कर रहे हैं, सबसे बढ़कर आपका साद बेग अंडर 19 का जो कप्तान है वो बड़ी ज़बरदस्त है, फॉर्म में है। आप समझते हैं कि उन्होंने प्रेफर क्यों किया आज़म ख़ान को? देखें, रज़ाक जो है ये अपने वक्त के बेहतरीन ऑलराउंडर रह चुके हैं और अभी तक हम जो उनको देखते आए हैं गुज़श्ता 10-12 साल से, हमने नहीं सुना कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिसमें कोई कंट्रोवर्सी आए। बड़े मतलब ये संजीदा प्लेयर भी रहे थे और संजीदा मतलब शख्सियत के मालिक भी हैं। तो हमारी भी उनसे जो मतलब इंटरेक्शन हो चुका है 1-2 मरतबा तकरीबात में, इससे ज़्यादा, तो हम तो उनको मतलब समझते हैं कि वो एक संजीदा मतलब शख्सियत हैं। लेकिन अगर जो उन्होंने आज़म ख़ान की बात की है, मेरे ख्याल से वो उस तनाजुर में की है और उस परफॉर्मेंस को शामिल करके की है जो वो गैर मुल्की जो लीग्स हुई हैं उनमें जो उनकी मतलब एक परफॉर्मेंस रही है उसकी बुनियाद पे। अच्छा, जितने भी आपने अभी नाम लिए, सऊद शकील की, साहबजादा फरहान की या हसीबुल्ला की, ये अभी वो क्रिकेटर हैं साद बेग जिनको अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिला है। लेकिन आज़म ख़ान वो वाहिद मतलब विकेट कीपर बैटर हैं जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल चुका है और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो उसकी जो मजमूई परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से उसको देख के शायद उन्होंने ये बात कही है। लेकिन ये कि आपकी बात भी सही है अपनी जगह कि हमें अगर हम बात करें तो साहबजादा फरहान हो गए, साद बेग हो गए, हसीबुल्ला हो गए, तो इन सब को देख के मतलब बात करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने जो बात की है वो इंटरनेशनल उसमें पैराए में बात की है कि इंटरनेशनली चूँकि उनको मौक़े भी मिली है आज़म ख़ान को और वो अभी जूनियर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो कंपैरिजन किया है तो वो ये कहते हैं कि वो मतलब बेहतर हैं। तो देखें, ये तो चीज़ अब क्लियर हो जाएगी कि इसलिए कि देखें तीनों जो आपने नाम लिए आज़म ख़ान के अलावा उनको अब आप देखें ना ऑन एंड ऑफ मौक़े मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल से अगली जो 1-2-3 सीरीज़ होंगी मुख्तलिफ, उसमें जब इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सामने आएगी, इन तीनों खिलाड़ियों की जो आज़म ख़ान के अलावा हैं, तो आप फिर मतलब ये सही जज कर सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात इस लिहाज से भी सही है कि हमें बुनियादी तौर पर एक इतना बड़ा जो साबिक प्लेयर है वो मीडिया पे अगर इस तरह की बात आगे करता है तो उससे दूसरे खिलाड़ी जो हैं जो उसके हम असर हैं। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वफ़े से कबल हम बात कर रहे थे अब्दुल रज़ाक के हवाले से, मज़ीद है पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब तक है जो परफॉर्मेंस रही है रियाज़ुद्दीन साहब, अब तक अगर हम देखें तो सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और सिर्फ एक वाहिद बॉलर मोहम्मद अली है जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। गो कि उसने एक टेस्ट मैच खेले हैं लेकिन मुतासिर अब तक कर दिया और अच्छी विकेटें भी मैचेज़ में हासिल करता दिखाई दे रहा है। कहा किसकी? मोहम्मद अली। हाँ, देखें मोहम्मद अली ने, आप ये देखें कि अभी तक उन्होंने 10 विकेटें ली हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा बॉलर जो मतलब है कि पहली मरतबा पीएसएल में शामिल हुआ और ज़ाहिर है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये मतलब उनकी परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और आप ये देखें कि अब्बास आफरीदी जो हैं उन्होंने भी मतलब ये कि 7 विकेटें लेके वो सेकंड हाईएस्ट मतलब विकेट टेकर हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, जो हमारे पुराने जो प्लेयर्स हैं चाहे वो बैटर हों या बॉलर हों, वो उस तरह की परफॉर्मेंस पेश नहीं कर रहे जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है। इसी तरह का अगर आप बैटिंग में आ जाएं तो बैटिंग में आप देखें सऊद शकील जो हैं अब तक मजमूई तौर पर 116 रन बना चुके हैं, जबकि डेविड मालान जो हैं उन्होंने 102 रन बनाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, जहाँ तक बाबर आजम की बात है तो वो तो उन्होंने पीएसएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का एजाज़ हासिल कर लिया और ज़ाहिर है आईसीसी की रैंकिंग में भी हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अब जो है उनका बैट लग रहा है कि वो चल रहा है। और किसी भी खिलाड़ी के ऊपर आप ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि हर मैच में वो परफॉर्मेंस देगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो खिलाड़ी पर आप दबाव डाल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस जो है मार्कतुल आ रहा है। अब रह गई ये, जैसे मैंने 2 की तो बात की, सऊद शकील की, डेविड मालान जिन्होंने उनकी मतलब नंबर 1 और नंबर 2 हैं अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, जो 1 हफ्ते की मतलब पीएसएल हुई है उसके दौरान। लेकिन अगर आप रिजवान की परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने भी मतलब अपनी टीम की जो फतूहात हैं उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने चंद अच्छी इनिंग्स खेली हैं और लग ऐसा रहा है कि वो जो है मतलब उनमें ये सलाहियत है कि आगे जाके वो बहुत और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। लेकिन हमने ये देखा है रिजवान को कि वो मैच के दौरान ही जो है उनका जो मसल वगैरह पुल होता है वो फिटनेस का शिकार हो जाते हैं। तो देखना ये होगा कि ये फिटनेस जो है ना इस तरह के मतलब प्लेयर की जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो उसकी फिटनेस जो है बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए कि हमने देखा कि इससे कबल हमारे शाहीन शाह आफरीदी वो फिटनेस मसाइल का शिकार हुए, नसीम शाह जो हैं वो फिटनेस मसाइल का शिकार हुए। बॉलर्स तो मतलब होते हैं लेकिन बैटिंग के शोबे में हम देख रहे हैं कि मैचेस के दौरान जिस तरह से उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है रिजवान को, ये बड़ी अलार्मिंग है कि एक इतना बड़ा बैटर और विकेट कीपर जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वो जब बैटिंग के लिए आता है तो बाज़ औक़ात जब वो स्ट्रेच करते हैं पूरा मतलब ये कि शॉट खेलने के लिए या गेंद को रोकने के लिए, तो वहाँ उनका जो है कोई ना कोई मसल का उनको प्रॉब्लम होता है और वो फिर ज़ाहिर है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो खिलाड़ी हैं जितने भी, उनका जो फिटनेस लेवल है, फ़िज़िकल फिटनेस लेवल वो नहीं है जो आप इतनी बड़ी लीग में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब आप इंटरनेशनली जाते हैं हमारे प्लेयर्स, तो उसमें भी हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों की जो फ़िज़िकल फिटनेस का मेयार है वो नहीं होता जो होना चाहिए, जो इस वक्त इंटरनेशनल मेयार में ज़रूरत होती है। तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो आपकी बात, आपने रज़ाक की बात की थी कि उन्होंने आज़म खान के हवाले से बात कही थी, तो मैं ये समझता हूँ कि जो साबिक प्लेयर्स हैं उन्हें थोड़ा सा एहतियात का काम लेना चाहिए। और अगर वो जब ये कहते हैं कि जी वो बहुत अच्छा है तो यकीनन वो भी बहुत अच्छा है, और 1-2 लड़कों के जो अपकमिंग लड़के हैं उनके भी उन्हें नाम ले देना चाहिए ताकि वो मतलब अपने आप को ये ना महसूस करें कि उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है। लेकिन दूसरी तरफ तो रज़ाक और भी बयान दे रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है कप्तानी के लायक नहीं है, पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं बाबर आजम, उन पे भी तनकीद करते दिखाई देते हुए नज़र आए हैं। आप समझ रहे हैं कि ये एज ए सीनियर अब्दुल रज़ाक को ऐसे बयान है ख़ासकर बाबर आजम के हवाले से तो नहीं देने चाहिए? बिल्कुल, देखें वैसे तो हर आदमी मतलब आज़ाद है, वो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए, इसलिए कि हर खिलाड़ी की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। और अगर कोई खिलाड़ी मतलब बैटिंग में नहीं चलता तो वो बॉलिंग में चलता है, या उस फील्डिंग उसकी बहुत अच्छी होती है, कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट आके जो है क्रिटिसाइज़ करना मैं ये समझता हूँ मुनासिब नहीं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि रज़ाक जो हैं वो ख़ुद भी अपने वक्त के एक अच्छे बॉलर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी, हमने देखा पिछले कई सालों से कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जो मतलब इस तरह इस नेगेटिव ज़िम्मे में आती हो। तो बातें जो हैं यकीनन हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं जिनकी के ऊपर सबकी निगाहें होती हैं, और मतलब ये कि ये रोल मॉडल होते हैं, लोग उनकी बातों पे ख़ास तौर से नौजवान हमारे मतलब ये कि उसको माइनॉरिटी मतलब देखते हैं,
तो उन ऐसे मतलब साबिक प्लेयर्स को मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए और इस तरह का बिला वजह जो है वो क्रिटिसिज्म जो है किसी खिलाड़ी पे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि अगर कोई खिलाड़ी किसी पे किसी के मतलब कारकर्दगी के हवाले से किसी भी शोबे के हवाले से कारकर्दगी की बात करता है किसी भी खिलाड़ी की, तो उसको फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी चाहिए, उसे ये बताना भी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। तो जब अगर आप ये दोनों चीज़ें बताएंगे तो शायद मतलब लोगों की तशफ़ी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर खिलाड़ी जो है वो कोई अच्छा अगर बेहतरीन बैट्समैन है तो वो कप्तान नहीं हो सकता, अगर कप्तान है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बॉलर हो। अब आप देखें ना शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि उन पर कप्तानी का दबाव है। लाहौर की जो परफॉर्मेंस आप देखें वो नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे शायकीन की उनकी परफॉर्मेंस इस PSL में बेहतरीन होगी, इसलिए कि 2 मतलब टाइटल जीत चुके हैं। तो हर मतलब कि शायक जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस जो है इस PSL में भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी। लेकिन शुरू के मैचेस में उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तानी सही नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ऐसा नहीं है, सिर्फ कप्तान के ऊपर आप ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि जी कप्तान के गलत डिसीजन की वजह से ऐसा हुआ है। इसमें मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं, सबको परफॉर्म करना होता है और सबको अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करनी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी जो चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो या कप्तान हो, वो कोई मतलब पूरा 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर मतलब इंसान में कोई ना कोई खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपनी खूबियों से अपनी खामियों को ख़त्म करके आगे निकल जाते हैं और बेहतरीन उनकी मजमूई परफॉर्मेंस निकल के सामने आती है। तो लाहौर कलंदर की जो बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो राशिद खान के ना होने की वजह से उनकी टीम पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर वो आ जाते तो उनका एक कॉम्बिनेशन जो है अच्छा बन जाता। और कहीं कहीं ज़ाहिर है कप्तान से भी गलती होती है कि किस वक्त आपने किस बॉलर को लेके आना है और फील्ड प्लेसिंग जो है आपकी कैसी होगी, डिसीजन जो है वो स्मार्ट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन किसी भी एक खिलाड़ी पे, चाहे वो लोग कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी, ये बात बिल्कुल मतलब मैं समझता हूँ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब टीम कोई हारती है तो वो कोई किसी भी एक खिलाड़ी की गलती की वजह से नहीं हारती। अब आप ये देखें ना कि हमारी ये PSL में हमने जितने भी मैचेस देखे हैं तो ज़्यादातर मैचेस में आप ये देखें कि हमारी फील्डिंग का लेवल वो नहीं है जो गुज़श्ता PSL में हुआ करता था। इतने मतलब हर टीम की तरफ से, मैं किसी एक टीम का नाम नहीं लूँगा, कमोबेश तमाम ही टीमों की जो जो फील्डिंग है वो नहीं है जो कि किसी भी लीग में होनी चाहिए। और ख़ास तौर से PSL का अगर आप पिछला स्टैंडर्ड उठा के देखें तो उसमें इतनी मतलब टीमों की ख़राब फील्डिंग नहीं रही थी। और मेरे ख्याल से उसकी वजह जो शहज़ादा वो ये है कि हमारे खिलाड़ियों का फ़िज़िकल फ़िटनेस लेवल वो नहीं है जो कि होना चाहिए और जो एक इतनी बड़ी PSL या जो इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें होनी चाहिए। तो जब आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस लेवल आपका सही नहीं होगा तो यकीनी तौर पर फिर आप जो है फील्डिंग भी जो है अच्छी नहीं कर सकेंगे। चलें, जहाँ पर फील्डिंग मुतासिर होती दिखाई दी है इस PSL के अंदर, कैचेस हमने देखे हैं कि आसानी से छूटते दिखाई दिए हैं, लेकिन हमने तमाम ही टीमों को देखा है इस टूर्नामेंट के अंदर कि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा दिए हैं तमाम टीमों ने। उसकी वजह यही है ना कि जब आपकी मतलब बॉडी जो है ना आपकी दिमाग का साथ नहीं देगी तो फिर यही होगा। आप चाहते होंगे गेंद को रोकना, लेकिन आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ऐसी नहीं है कि आप जो है उसको रोक सकें। आप खेलना चाहते होंगे स्ट्रोक अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आप में फ़िज़िकल फ़िटनेस की वजह से इतनी जान नहीं होगी। आप बॉलिंग कराना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कि ये लेंथ पे कराएं या जो स्पॉट पे कराएं या मतलब ये कि बैट्समैन को परेशान करें, लेकिन आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस लेवल वो नहीं है तो आप जो है ज़ाहिर है उसको उस लेंथ पे गेंद नहीं करा सकते। जो बैट्समैन की कमज़ोरी को देख के जज करके आपने जहाँ मतलब गेंद करानी है, जिस तरह की गेंद करानी है, या सामने वाले बैट्समैन को देख के देखना होता है कि कप्तान जो है किस बॉलर को लेके आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि हमारी इस PSL में फील्डिंग जो है वो भी बहुत ख़राब हो रही है और ख़ास तौर से जो फिज़िकल फ़िटनेस का लेवल है वो भी सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ख़राबियाँ हैं। PSL में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और जो नए नए प्लेयर्स हैं उनको मौके मिलते हैं। आपका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जाता है और ये वही सॉफ्ट इमेज है जो हमारी नवी PSL है। और जब 7वीं PSL हमारी ख़त्म हुई थी तो दुनिया भर की टीमों ने इस बात को मान लिया था कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है पैशन है, नौजवान इससे मतलब इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर क्रिकेट में अमन व अमान है। यहाँ पाकिस्तान में अमन व अमान है और यहाँ पे मतलब बड़े बड़े इवेंट हो सकते हैं, हमारे प्लेयर्स जा सकते हैं। इसी PSL की वजह से जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो टीमें जो 20-25 साल से पाकिस्तान नहीं आई थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो टीमें पाकिस्तान आई। तो PSL का आपको मतलब फ़ायदा भी हुआ है और ये छोटी छोटी चीज़ें। फ़ायदे तो एक तरफ है,
लेकिन इसमें बड़े लेजेंड का बड़ा किरदार रहा है। अगर हम देखें रियाजुद्दीन साहब, डैरन समी का बड़ा अहम रोल रहा है, मेमन रिचर्ड का बड़ा अहम रोल रहा है, दीगर और गैर मुल्की प्लेयर्स का बड़ा अहम रोल रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट और ख़ासकर PSL को जो है पाकिस्तान में इस हद तक पॉपुलर करने, बल्कि अब तो PSL पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए मैं वही कह रहा था कि जो देखें इब्तदाई जो 2016 की PSL थे वो तो यहाँ नहीं हो सकी थी, वो ज़ाहिर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई थी और उसके बाद भी वहाँ मतलब ये कि PSL कुछ इवेंट्स हुए, लेकिन उसके बाद से आप ये देखें कि मुसलसल यहाँ पे इवेंट होते रहे। तो ये तो है कि मतलब पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसने मतलब एक ऐसा दुनिया भर में सॉफ्ट इमेज बनाया जिसकी वजह से दुनिया भर की यहाँ पे टीमें भी आ रही हैं और खिलाड़ी जो है परफॉर्मेंस भी पेश कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में देखें मतलब PSL जो है आपका एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि जिसके नतीजे में बहुत सारी मतलब खूबियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं, हमें जो है प्लेयर्स मिल रहे हैं और ये ज़रूर है कि उन प्लेयर्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन PSL के नतीजे में हमें प्लेयर्स तो मिल रहे हैं। और आप ये देखें हर PSL में हर सीज़न में आपके पास कोई ना कोई जो है प्लेयर सामने आते हैं। जैसे कि अभी बात हो रही थी सऊद शकील जो हालिया महीनों में बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वो टीमों में आए और फिर बाहर भी गए, गो कि उनकी अब परफॉर्मेंस जो है ऑन एंड ऑफ रही गैर मुल्की दौरे पे, लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि PSL में अभी तक जो मैचेस खेले हैं वो मतलब हाईएस्ट स्कोरर हैं, उन्होंने 116 रन बनाए। तो ये एक मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको प्लेयर्स भी मिलते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कितनी बेहतर तरीके से करते हैं वो मतलब एक क्वेश्चन मार्क है कि हम वो खिलाड़ी जो हमारे मुख्तलिफ PSL में सामने आते रहे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बन के, उनको हमने मतलब ये कि सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया और लग ऐसा रहा है कि वो खिलाड़ी उसमें से कुछ हमें ज़ाया होते भी नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है चलें ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं इसके बिहाफ पर आप किस टीम को अब तक फेवरेट करार दे रहे हैं रियाजुद्दीन साहब? देखें अभी तक तो टू अर्ली है, इसलिए कि जब तक 5-5 मैचेस ना हो जाए या 6-7, बिल्कुल बिल्कुल जब तक 5 मैचेस नहीं हो जाते और हर टीम से एक एक दो और मैचेस मतलब नहीं खेल पाती। वैसे तो हर टीम से 2 मैचेस खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कम से कम 5 मैचेस हो जाएं तो उसके बाद जो है सिचुएशन सामने निकल के आएगी। और अभी तक तो मुल्तान और कोयटा की टीमें जो हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। कोयटा ने ख़ासतौर से जो पिछले 2 सीज़न में उनकी परफॉर्मेंस नहीं बन पा रही थी, उनकी टीम बैलेंस नहीं थी, जेल नहीं थी और उनके साथ ये भी ड्रॉबैक था कि उनकी टीम में जो खिलाड़ी आने थे वो नहीं आ सके थे या जो गैर मुल्की खिलाड़ी आ गए थे वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनकी टीमों को छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर हुई थी। लेकिन इस सीज़न में एक तो कप्तान भी कोयटा का चेंज हुआ है, सरफराज अब ज़ाहिर है कप्तान दूसरे रेली रोसो कप्तान हो गए। तो देखें कप्तान का फ़र्क तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि जी सरफराज चूँकि हट गए तो वो कप्तान आ गया तो उससे नहीं, ये बैकअप करते हुए सरफराज नजर आए, आपको भरपूर तौर पर सपोर्ट भी कर रहे हैं रोसू को। वो ये देखा है हमने ग्राउंड के अंदर जिस किस्म की आवाज़ें मारते हुए दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि उन पर कोई प्रेशर था, वो कप्तानी से हट गए तो उन्होंने प्रेशर ले लिया, वो टीम की जीत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल देखें एक जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होता है और देखें सरफराज तो वो प्लेयर हैं जो जूनियर वर्ल्ड कप के मतलब टाइटल जीत चुके हैं, ICC जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इंग्लैंड में हुई थी उसके भी कप्तान थे, जीत चुके हैं। तो उनका तो तजुर्बा उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो सबके सामने है। तो यकीनन मतलब ये एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है। कप्तान की ये ज़रूर जिम्मेदारी होती है कि किस वक्त आपको कौन सा बॉलर लेके आना है, या टीम की जो सिचुएशन जब अलार्मिंग होती है, ख़राब होती है बैटिंग के दौरान, तो आपने बाज़ मौके में ज़रूरी होता है कि आप जो है नंबर चेंज करें, तो वो मतलब डिसीजन लेना पड़ता है। फिर ये कि बॉलिंग के दौरान जो है फील्ड प्लेसिंग जो है बड़ा अहम रोल अदा करती है। बॉलर्स का इस्तेमाल किस अपोनेंट बैटर के अगेंस्ट जो है आप कौन सा बॉलर लेके आते हैं, सिचुएशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसमें कप्तान का तो रोल होता है, लेकिन ये कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है और सब मिल के खिलाड़ी अगर अपना अपना किरदार अदा करते हैं तो फिर टीमें जाती हैं मतलब जीतती हैं। और वही ज़ाहिर उस टीम को भी नुकसान और होता है जिस टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना दें या बहुत ही बड़ा कोई फंबल हो जाए तो इस वजह से जो है टीमों की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। लेकिन इस जो अभी अगर आप इसकी बात जैसा आपने की तो लाहौर और पेशावर की टीमों से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे चलें थे इस पे मजीद भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वफ़े से कबल हम बात कर रहे थे टीमों की पोजीशन के हवाले से और रियाज़ुद्दीन साहब की तरफ वापस चलते हैं। रियाज़ साहब, पेशावर के हवाले से आप बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? क्योंकि पेशावर और लाहौर कलंदर्स ऐसी टीम थी कि इससे माज़ी में अगर हम देखें जो PSL 8 में 8 हुआ उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ख़ासकर लाहौर कलंदर्स तो चैंपियन बनी थी, लेकिन पेशावर की कारकर्दगी भी अच्छी थी और इस दफ़ा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नज़र ज़रूर लगी है, लेकिन ब्रेक लगा लिया है पेशावर ज़ल्मी ने। हाँ, पेशावर ने कल बड़ा अच्छा मैच जीता है। परसों ज़बरदस्त मैच जीता। परसों सॉरी, हाँ, बड़ा अच्छा मैच जीता है और उसमें शहजादा जो सबसे मार्कतुल्लाह परफॉर्मेंस दी है वो आरिफ याकूब जो बॉलर थे, उन्होंने खेल का पासा पलट दिया। अगर वो बेहतरीन बॉलिंग नहीं करते और जिस तरह से उन्होंने आखिरी ओवर में भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, अगर नहीं होता तो ये रन्स बना सकते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो अपने बैट्समैन हैं अपने इफ्तिखार, अगर ये मतलब ऐसा मौका था कि इफ्तिखार को अपनी एक्सपर्टीज़ दिखानी चाहिए थी। गो कि इससे पहले वाले मैच में वो 11 बॉलों पे 34 रन बना चुके हैं और हार्ड हिटर के तौर पे भी वो मशहूर हैं। लेकिन हम सब काफ़ी लोग एक जगह बैठे हुए थे, तो उसमें जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं माजिद भट्टी साहब, उनके बेटे की मतलब जो वलीमा था, तो उसमें सारे क्रिकेटर्स भी आए थे और भी लोग आए हुए थे। तो वो यही मतलब सब बात कर रहे थे कि जो इस तरह के क्रंच पोजीशन होती है किसी भी टीम के लिए और प्रेशर सिचुएशन होती है, तो वहाँ मतलब बैटर का पता चलता है। और ऐसे बैटर का जो इफ्तिखार जो जिसके लिए मशहूर हैं कि वो हार्ड हिटर हैं, और उस वक्त जो मतलब ज़रूरत थी, अगर वो 1-2 मतलब गेंदें खेल जाते, जो कि उन्होंने खेली, उन्होंने छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, लेकिन स्ट्राइक मेरे ख्याल से उनको कम मिला या जो भी था नहीं मिल सका। लेकिन आप देखें कि जो मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो कामयाबी हासिल है, मुल्तान सुल्तान ने मैच में शिकस्त खाई है, लेकिन अगर हम देखें तो उस मैच के अंदर इफ्तिखार एक दिन कबल जो मैच है उन्होंने विन कराया था। और हाँ, जब मैं मीडिया से उनकी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि मेरा रोल ही यही है कि मैं कम बॉलों पर लंबी बारी खेलूं। एक मौके पे तो वो खेल कर चले गए लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, लेकिन जब मौका आया मुल्तान सुल्तान के खिलाफ सेम वही सिचुएशन थी, बल्कि उससे आसान सिचुएशन थी, उसमें वो नाकाम नजर आया। आप समझते हैं कि यहाँ बड़ा अहम रोल होता है सीनियर बैट्समैन का कि मैच को विन करके निकालें, और पाकिस्तान के अंदर फिनिशर बहुत कम नजर आते हैं। देखें इफ्तिखार तो इसी चीज़ के लिए मशहूर भी है ना, और जो करंट सिचुएशन आई थी, जो प्रेशर सिचुएशन आई थी, इसी में तो देखना होता है कि एक अच्छा जो बैटर है वो अपनी चीज़ों किस तरह से मैनेज करता है। सिर्फ 2-3 गेंदों का खेल था, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्रेशर ऐसा था कि जाहिर है हर खिलाड़ी जो है प्रेशर नहीं ले सकता, लेकिन इसमें कमाल कर दिया जो आरिफ याकूब जो बॉलर थे, उन्होंने जो मतलब जिस तरह से विकटें ली हैं, मेरे ख्याल से उनकी वजह से खेल का पासा पलट गया, जिस तरह की उन्होंने हाई क्वालिटी बॉलिंग की है। तो ये होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशावर की तो परफॉर्मेंस जाहिर है, एक मैच जीत गए हैं, वो किसी तरह से अपने आप को जो है वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लाहौर की टीम जिस तरह से तीनों मैचेस हारी है, कतई तौर पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लाहौर की टीम जो है तीनों मैचेस हारेगी। मेरे ख्याल से शहजादा इसमें जो है ना, जो लाहौर की टीम हारी है उसमें राशिद खान के टीम में ना होने की वजह से भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। जो एक वो बैलेंस आ जाता है ना, वो जो मिडिल मतलब सिचुएशन पे जो बॉलिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर वो वहाँ होते ना तो मेरे ख्याल से ये पोजीशन नहीं होती। दूसरे ये कि लोग कहते हैं कप्तानी का, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि कप्तानी का भी रोल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि लाहौर के जो प्लेयर्स थे वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। कप्तान समेत हाँ, कह सकते हैं आप कि वो के 2 टाइटल चूँकि जीते हुए, लेकिन शहजादा देखें टीमें जो है ना कभी भी ट्रैक रिकॉर्ड पे या आपकी स्टैटिस्टिक पे नहीं जीती, खासकर T20 के अंदर। T20 में कि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है या आपकी स्टैटिस्टिक T20 बहुत अच्छी है तो आप इस पे फख्र करते हैं कि जी चूँकि हमने 2 टाइटल जीते हैं तो हम जीत जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगले मैच में उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, उससे ज़्यादा आपको जो है जेल होना पड़ता है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन कायम की जा रही थी लाहौर कलंदर से, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि जी हमारी जो हम 2 टाइटल जीत चुके हैं और जो है हम इस दफ़े भी जीतेंगे। यकीनन आप 2 टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन हर मैच जो है वो नया दिन होता है और उसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो पास रिकॉर्ड की बुनियाद पे नहीं बनानी होती। देखना ज़रूर होता है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि हम जीत गए तो 2 टाइटल जीत चुके हैं तो अभी भी जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। खिलाड़ियों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, इसीलिए जो टीम हार रही होती है उस पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो टीम 2 टाइटल जीत जाए और उस पर ये प्रेशर हो और उनके खिलाड़ियों के कप्तान के जहन में ये हो कि यार अगर हम तीसरा टाइटल जीत जाएंगे तो मतलब PSL की तारीख में एक हैट्रिक कर लेंगे। गो के इस्लामाबाद की टीम भी 2 मरतबा जीत चुकी है, लेकिन वो हैट्रिक नहीं होगी
उनकी अगर वो जीतें, लेकिन इनकी हैट्रिक हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी किसी भी टीम के लिए, चाहे वो लाहौर हो या पेशावर हो या आप इस्लामाबाद को भी ले लें या कराची किंग्स को भी ले लें, ये अभी टू अर्ली है। वो कि ये टीमें मुझे लग रहा है सब एक ही तरह, जैसे इस्लामाबाद और कराची किंग्स की परफॉर्मेंस है, उन्होंने भी मतलब एक मैच जो है कराची किंग जो है वो हार गई थी पहला वाला मैच। इसी तरह से अगर आप देखें तो इस्लामाबाद की टीम ने एक ही मैच चलें, जीता ये है। तो थोड़ी सी क्योंकि टाइम कम है, रियाजुद्दीन साहब है, पीएसएल पे काफ़ी बातें हमने कर ली हैं, क्योंकि एक बड़ा इवेंट भी कराची में जारी है। सिंध गेम्स का आगाज़ हो गया है 18वीं, और 8 साल के बाद ये इवेंट मुनक्किद हो रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस इवेंट के, जहाँ पर हम 42 मर्दों के मुकाबले, 27 ख़वातीन के मुकाबले और कराची के मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे इसके मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। 4000 से ज़ायद एथलीट्स इसमें शिरकत कर रहे हैं और मुख्तलिफ गेम्स रखे गए हैं इसमें। तो ओवरऑल है, क्योंकि ये सिंध गेम्स है और इंटीरियर से भी काफ़ी खिलाड़ी आए हुए हैं इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए। कैसा देखा आपने इस इवेंट को, क्योंकि अभी भी ये जारी है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो शहज़ादा ये बड़ी मस्बत बात है कि जब कितने बड़े गेम्स होते हैं तो उसमें खिलाड़ी जो है इन्वॉल्व होते हैं, नौजवान इन्वॉल्व होते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है सिंध के तमाम खिलाड़ियों के लिए, इंटीरियर के खिलाड़ियों के लिए भी, कि उनको एक मौका मिल रहा है अपनी परफॉर्मेंस को पेश करने का। इससे पहले जो है आप ये देखें, अगर रिकॉर्ड पे जाएँ तो कराची, हैदराबाद और सक्खर की टीमें जो हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रहती रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो अगर आप लाड़काना, खैरपुर और हमारे जो इंटीरियर सिंध के जो खिलाड़ी हैं, जो उनकी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, बाज़ खेलों में उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जहाँ तक कल जो परसों जो ओपनिंग सेरेमनी की हुई थी, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर वो शानदार थी, मार्च पास था। और हमने देखा वहाँ पे कि वज़ीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह वहाँ पे आए, फिर अहमद शाह साहब जो सूबाई वज़ीर हैं, वो आईटी के वज़ीर हैं, वो भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे, जो आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और जिनकी क़यादत में आर्ट्स काउंसिल जो है वो तरक्की कर रही है। और बड़े बड़े उन्होंने प्रोग्राम करवाए हैं, उर्दू कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, दीगर सकाफ़ती मतलब ये कि प्रोग्राम कराएँ, मुख्तलिफ़ ज़बानों के मतलब वहाँ पे प्रोग्राम्स होते रहें, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और भी बहुत सारे मतलब वहाँ पे जो थे बड़े बड़े मतलब मेहमान गिरामी वहाँ पे मौजूद थे। मजमूई तौर पर ये एक अच्छी चीज़ थी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आज ज़िक्र ना करें डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, जो अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जब वो सूबाई वज़ीर थे तो उनके दौर में रिकॉर्ड 5 मरतबा सिंध गेम्स हुए थे। और उनका जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री में देखें या किसी स्टेट या प्रोविंस की हिस्ट्री में देखें, तो उन्होंने जो है अपने दौर में एक साल में 2 सिंध गेम्स कराए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो है इन खेलों को सिंध में फ़रोग़ देने के लिए बड़ा मतलब अहम कारनामा अंजाम दिया था। और अब उसी लेगेसी को डॉक्टर जुनैद अली शाह जो उनके साहबजादे हैं वो लेके आगे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखें कि ये हमारा तो 8वां गेम्स है, 18वां गेम्स है, सॉरी 18वें गेम्स है। लेकिन 8 साल के बाद ये और दोबारा वो भी 8 साल के बाद हो रहा है। लेकिन अगर आप पंजाब का देखें तो वहाँ पे हर साल मतलब ये कि क़याम पाकिस्तान के बाद से गेम्स होते रहें। तो मेरे ख्याल से जो दूसरे सूबे हैं या उन्हें देखना चाहिए कि जो फंड्स होते हैं, जब ज़ाहिर है इसका प्रोविज़न तो रखा जाता है फंड्स, लेकिन वो फिर ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस मतलब से वाबस्ते हैं, जो ये गेम्स कराते हैं मुख्तलिफ सूबों के भी, उनको जो है उन फंड्स का भी मतलब एक इस्तेमाल सही करना चाहिए रियाज साहब। लेकिन चाहिए। इस पे फंड्स पे आपने जिक्र कर दिया है, तो 15 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने इस इवेंट के लिए रखे। और हमने देखा कि पहले रोज़ कुछ चीज़ें, क्योंकि 8 साल के बाद हो रहा है, कुछ चीज़ें गलत होती हुई भी नज़र आई। और ऐसा भी लगा कि खिलाड़ी जो हमने देखा कि बगैर शूज़ के जो है वो रनिंग करते हुए भी दिखाई दिए हैं। और मुख्तलिफ जगहों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उन्हें जो रिहाइश दी गई है वो भी मुनासिब नहीं है, जिन होटलों में ठहराया गया है वहाँ पर भी इंतज़ामात मुनासिब नहीं है। देखें शहज़ादा, ये कह देना कि मतलब ये ख़राबियाँ हैं, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर ये ख़राबियाँ हैं तो ये होनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। फिर ये कि हमें पूरा इन्वेस्टिगेट करके फिर हमें मतलब ये कि ये बात करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। यकीनन हमने भी ये बातें सुनी है कि कोई होटल था वहाँ पे मतलब कॉकरोच वगैरह भी देखे गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो होटल इंतज़ामिया के ऊपर ये बात आती है कि जब आपके होटल में कोई मतलब ये कि लोग आए हैं, मेहमान आए हैं, तो उनको किस तरह से बेहतर तरीके से लुक आफ्टर किया जा सकता है। जहाँ तक शूज़ की बात है तो यकीनन देखना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आया उन्हें नहीं मिले थे या मिले थे तो देर से मिले थे, तो क्यों मिले थे
थे, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इसलिए कि देखें जो मुंतज़मीन होते हैं, जो मतलब ज़ाहिर है पूरा इंतज़ाम करते हैं, कोई एक आदमी पे के ज़िम्मेदारी नहीं होती, ये ज़िम्मेदारी तो मुख्तलिफ़ लोगों पे शिफ्ट की जाती हैं। तो किसी एक मतलब बंदे की इंडिविजुअल मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अदा करने से पूरे गेम्स जो है बदनाम होते हैं। मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सिंध गेम्स हो रहे हैं इसमें बड़े लोगों का इनपुट है। अहमद अली राजपूत साहब हैं जो इतने अरसे से मतलब इसको चला रहे हैं, और उनके दूसरे मतलब साथी हैं, ज़ाहिर पूरी टीम है। फिर जो सूबाई वज़ीर हैं वो भी मतलब इन्वॉल्व हैं, जो मिनिस्ट्री होती है कंसर्न वो भी इन्वॉल्व है। तो यकीनन सबकी ख्वाहिश होती है कि ये एक पॉजिटिव अंदाज से ये गेम आगे बढ़े। लेकिन मैं मजमूई देखें, जब भी कोई चीज़ होती है शहज़ादा, तो ये तो होता है कि मतलब उसमें कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। अगर एक कागज़ है और अगर उस पर एक कागज़ पे एक पेज पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर पलट के देखें तो पिछला कागज़ जो है बिल्कुल साफ़ होता है, तो जब कुछ उसमें हुआ ही नहीं तो उसमें गलती भी नहीं होगी। लेकिन जिस पेज पे आप लिखेंगे तो गलतियाँ होती हैं। तो मतलब ये हर चीज़ का हमें अच्छा पहलू भी देखना चाहिए, और अगर कोई गलत हुआ है तो उसको हमें सही करने की जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मजमूई तौर पर एक लफ्ज़ और कहूँगा शहज़ादा कि चूँकि ये सिंध गेम्स हो रहे हैं, हमारे सूबे में हो रहे हैं, हमारी दुआ है कि ये कामयाबी के साथ हमकिनार हों और नौजवान जो है पूरी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी परफॉर्मेंस पेश करें, और आइंदा जो है पाकिस्तान की टीमों में जगह बनाएं और दुनिया खेल में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करें। रियाज साहब कह रहे हैं कि जो काफ़ी अरसे के बाद है सिंध गेम्स हो रहे हैं, और ये सिंध के खिलाड़ी अगर यहाँ परफॉर्म करेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के लिए मेडल भी ला सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा मौका सिंध गेम्स है, जहाँ पर वो अपनी अच्छी कारकर्दगी के बलबूते पर आगे की तरफ अपने कैरियर को जारी रख सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।